महाराष्ट्र के जलगांव की है। ये बात 2025 की है। जलगांव में एक इलाका है अयोध्या नगर। इसी इलाके के अशोक नगर में आकाश पंडित भावसार अपने परिवार के साथ रहता था। जब आकाश सिर्फ 20 साल का था, तभी उसके पिता का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद आकाश कुछ हद तक टूट गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने खुद को संभाल लिया। थोड़े समय बाद आकाश ने हिम्मत दिखाई और अपने दम पर खड़ा हो गया। उसने जलगांव शहर के अजंता चौफुली इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर में हर्षाली ट्रांसपोर्ट नाम से अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। इस व्यापार से आकाश ने काफी तरक्की की। उसके हाथ में पैसा आना शुरू हो गया और वह दिन ब दिन सफल होता गया। ऐसा भी कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय के साथ साथ आकाश ने ब्याज पर पैसे देने का काम भी शुरू कर दिया था। उसी समय उसकी जिंदगी में पूजा नाम की एक लड़की आई, जिससे उसे प्रेम हो गया। आकाश और पूजा के बीच बातचीत धीरे धीरे बढ़ती गई। बातचीत से मुलाकातें बढ़ीं और फिर दोनों के बीच प्यार और भी गहरा होता गया। आकाश और पूजा ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की कस्में खाईं और शादी करने का फैसला किया। हालांकि दोनों की जाति अलग अलग थी, लेकिन उन्होंने इन बातों की परवाह नहीं की। कुछ रिश्तेदारों ने शादी का विरोध भी किया। फिर भी आकाश और पूजा ने अपनी मोहब्बत को सबसे ऊपर रखते हुए साल 2018 में लव मैरिज कर ली। शादी के बाद पूजा, जो पहले आकाश की गर्लफ्रेंड थी, अब उसकी पत्नी बन गई। वो आकाश के घर आकर एक जिम्मेदार बीवी की तरह घर गृहस्थी संभालने लगी। हालांकि पूजा की शादी से उसके मायके के कुछ रिश्तेदार खुश नहीं थे, खासकर उसका ममेरा भाई अजय मंगेश मोरे, जिसे ये शादी पसंद नहीं थी, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बिना आकाश और पूजा ने एक दूसरे का साथ चुना और शादी कर ली। धीरे धीरे उनका रिश्ता और भी मजबूत हुआ और फिर उनके घर एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। उन्होंने बेटे का नाम श्री रखा। शादी के बाद जो खुशियों भरी जिंदगी शुरू हुई थी, वो ज्यादा दिन नहीं चली। धीरे धीरे आकाश और पूजा के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर पूजा अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि पूजा फिर से अपने ममेरे भाई अजय मोरे के टच में आ गई। उनके रिश्ते को लेकर मोहल्ले में बातें बनने लगीं। लोग आपस में कहने लगे कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जब मोहल्ले की ये सारी बातें आकाश तक पहुंची, तो वो अंदर से काफी टूट गया। उसके मन में पूजा को लेकर शक बैठ गया। इसी शक की वजह से उसने पूजा से बहस करनी शुरू कर दी और दोनों के बीच के झगड़े और ज्यादा बढ़ गए। कुछ वक्त बाद जब हालात थोड़े ठीक हुए, तो पूजा फिर से अपने ससुराल आकाश के पास वापस आ गई। लेकिन अजय का मुद्दा अब भी वहीं का वहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच फिर से टेंशन बढ़ने लगी। बात इतनी बिगड़ गई कि आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने बीच बचाव करके आकाश और पूजा की आपस में बात करवाई और दोनों के बीच समझौता हो गया। इसके बाद दोनों ने फिर से साथ रहना शुरू किया और घर की जिम्मेदारियां मिलकर संभालने लगे। इसी दौरान उनके घर एक और बेटे ने जन्म लिया, जिसे उन्होंने प्यार से मित नाम दिया। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन पति पत्नी के बीच कभी कभार छोटी मोटी नोकझोंक होती ही रहती थी। इसी वजह से आकाश की मां को घर का माहौल थोड़ा टेंशन वाला और भारी लगने लगा। आकाश की मां की पहले दिल की सर्जरी हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें साफ तौर पर कहा था कि उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना चाहिए। इसलिए जब भी घर में झगड़े ज्यादा बढ़ जाते, वो भुसावल तालुका में अपनी शादीशुदा बेटी के घर चली जाया करती थी, ऐसा लोगों का कहना है। आकाश और पूजा के बीच अजय को लेकर जो विवाद पहले से था, वो कभी कभी फिर से उठ खड़ा होता था। एक दिन ऐसी ही बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर आकाश ने अजय की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना के बाद अजय के मन में आकाश के लिए गुस्सा और बदले की भावना गहराई से बैठ गई। तब से अजय के दिल में बार बार ये ख्याल आने लगा कि आकाश को किसी दिन सबक सिखाना ही पड़ेगा। समय के साथ पूजा अपने परिवार और बच्चों में पूरी तरह से रम गई थी। अब वो अपने घर गृहस्थी में व्यस्त रहने लगी थी। अजय का नाम और उससे जुड़ी बातें भी धीरे धीरे उनके जीवन से मिट सी गईं। लेकिन आकाश से जो मार अजय को पड़ी थी, वो बात अजय के दिल से गई नहीं। अंदर ही अंदर वो बदले की आग में जलता रहा। अजय ने ठान लिया था कि उसे आकाश से इसका हिसाब चुकता करना है और ऐसा सबक सिखाना है जिसे आकाश जिंदगी भर भूल ना पाए। उसने ये बात अपने करीबी दोस्त सोनू गोपाल चौधरी से शेयर की। अजय ने सोनू से साफ कहा कि अब आकाश को रास्ते से हटाना है। सोनू ने भी अजय का साथ देने में देर नहीं लगाई। उसके पास पहले से ही एक पिस्टल थी। दोनों ने मिलकर आकाश को खत्म करने की पूरी प्लानिंग शुरू कर दी। 3 मई 2025 का दिन, ये तारीख आकाश के लिए उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह और रात बनकर आई। उसी दिन अजय ने सोनू और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर आकाश को मारने का पक्का इरादा कर लिया। शाम के वक्त अजय मोरे, सोनू चौधरी और एक नाबालिग लड़का, तीनों मेहरून तालाब के ट्रैक पर बैठकर शराब पी रहे थे।
शराब पीते हुए अजय और सोनू के बीच आकाश को मारने की आखिरी योजना पर बातचीत हुई। इस प्लान की कमान अजय से लेकर अब सोनू ने अपने हाथ में ले ली थी। काफी देर तक तीनों वहीं ट्रैक के पास शराब पीते रहे। फिर अंधेरा होने के बाद वो कासमवाड़ी इलाके की ओर निकल गए, जहां वो अक्सर आते जाते थे। अंधेरा छा चुका था। तीनों एक पेड़ के नीचे लगे एक बेंच पर फिर से बैठ गए। अब सोनू के मन में पूरा इरादा बन चुका था कि आज ही आकाश को पिस्टल की गोली से खत्म कर दिया जाए, लेकिन किसी वजह से पिस्टल न चले या कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसके लिए उसने एक कोयते का भी इंतजाम करने का प्लान बना रखा था। अजय को सोनू के इरादों की जानकारी थी, मगर पूरा कंट्रोल यानी प्लान का रिमोट सिर्फ सोनू के हाथ में था। कुछ देर बाद अजय के जान पहचान का एक और नाबालिग लड़का वहां आया। सोनू ने उस लड़के को कहा कि वो एक जान पहचान वाले के पास जाकर कोयता लेकर आए। लड़के ने बिना किसी सवाल के तय जगह पर जाकर कोयता लिया, उसे कपड़े में लपेटा और आकर सोनू को सौंप दिया। उस वक्त रात के करीब 9:30 बजे रहे होंगे। अजय, सोनू और दो नाबालिग लड़के सोनू के इशारे पर स्कूटर से निकल पड़े। सोनू ने पहले ही सब सोच रखा था, कब जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ उसके दिमाग में तैयार था। लेकिन एक चीज की कमी थी, और वो था आकाश का सही पता। असल में अजय को भी ठीक ठीक नहीं पता था कि आकाश अब कहाँ रहता है। उसे बस इतना मालूम था कि आकाश अशोकनगर इलाके में रहता है, लेकिन उसका घर कौन सा है, गली कौन सी है, ये सब जानकारी अधूरी थी। इसलिए सोनू ने तय किया कि सबसे पहले आकाश का घर ढूंढना जरूरी है। चारों सोनू की एक्टिवा स्कूटी पर सवार होकर निकले। रास्ते में उन्होंने एसटी वर्कशॉप के पास एक शराब की दुकान के बाहर स्कूटी रोकी। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद सब सोनू के घर पहुंचे। उसी दौरान अजय ने अपने दोस्त चेतन रविंद्र सोनार को फोन किया और उससे कहा कि वो अपने किसी जानकार को डबल सीट बिठाकर वहां लेकर आए। थोड़ी ही देर में चेतन स्प्लेंडर बाइक पर एक लड़के को लेकर आ गया। अजय ने उस लड़के से पूछा कि क्या उसे आकाश के घर का पता मालूम है, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानता था। जब पता चला कि उससे कोई मदद नहीं मिलने वाली, तो उन्होंने उसे रास्ते में ही उतार दिया और जाने दिया। जब किसी भी तरह आकाश भावसार के घर का सही पता नहीं मिल पाया, तो अजय और सोनू ने तय किया कि अब सीधे अयोध्या नगर इलाके में जाकर लोगों से पूछताछ करके आकाश का घर ढूंढा जाएगा। सोनू की एक्टिवा और चेतन की स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर पांचों लोग सीधे उस एरिया की तरफ निकल पड़े जहां आकाश रहता था। उस समय रात के करीब 10:30 बज चुके थे। गली गली घूमते हुए सबने बहुत चक्कर लगाए, लेकिन अजय को ठीक से घर याद नहीं आ रहा था। न वो सही से बता पा रहा था और ना ही जल्दी मिल पा रहा था। काफी देर बाद जब ये लोग एक गली में पहुंचे, तो वहां एक बंद घर का दरवाजा सोनू ने खटखटाया। सावधानी बरतते हुए अजय और उसके साथ का एक नाबालिग लड़का थोड़ी दूरी पर खड़े रहे, जबकि चेतन और दूसरा नाबालिग लड़का उस घर के सामने खड़े थे। सोनू ने दरवाजा बजाया और संयोग से वही घर आकाश का ही निकला, लेकिन आकाश उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई उसे खोलने नहीं आया। तभी सोनू की नजर उस घर की बाजू वाली खिड़की पर गई, जहां उसे एक महिला दिखाई दी जो आकाश की पत्नी पूजा हो सकती थी। सोनू ने वहां खड़ी महिला से आकाश भावसार के घर के बारे में पूछा। महिला ने बताया कि यह वही घर है। सोनू ने मौके की नजाकत को समझते हुए पूजा से कहा कि वो लोग अपनी गाड़ी गिरवी रखकर आकाश से ब्याज पर पैसे लेना चाहते हैं। इस पर पूजा ने उन्हें बताया कि पहले वे लोग ब्याज पर पैसे देते थे, लेकिन अब उन्होंने वो काम बंद कर दिया है। इसके बाद सोनू ने पूजा से कहा कि वो आकाश को फोन करके उससे बात करवा दे। पूजा ने बिना कुछ सोचे अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन किया और आकाश को कॉल लगाया। फोन लगते ही पूजा ने आकाश को बताया कि दो लड़के घर आए हैं और कह रहे हैं कि उन्हें पैसे चाहिए। आकाश ने फोन पर बताया कि वो इस वक्त कालिका माता मंदिर के पास श्री प्लाजा के बगल में A1 भरीत सेंटर के पास खड़ा है। उसने पूजा से कहा कि उन लोगों को वहीं भेज दो। अजय और उसके साथ जो नाबालिग लड़का था, वो दोनों घर से थोड़ी दूर खड़े थे और आसपास की हर चीज पर नजर रख रहे थे। उसी दौरान पूजा ने घर के सामने चेतन सोनार को देखा, जो उसका रिश्तेदार था। उसने उसे फौरन पहचान लिया और पूछा कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। चेतन ने बस इतना कहा कि कुछ टेंशन नहीं है और वहां से चला गया। लेकिन तभी पूजा की नजर अजय पर भी पड़ी। अजय सोनू के पीछे छिपा खड़ा था, लेकिन पूजा ने उसे साफ साफ देख लिया। अजय को देखकर पूजा को शक हो गया कि कुछ गलत होने वाला है। उसे अपने पति आकाश की चिंता होने लगी। उसने फौरन आकाश को फोन किया और एक के बाद एक 3 बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने एक भी कॉल नहीं उठाया। उधर चेतन की स्प्लेंडर बाइक पर उसके पीछे एक नाबालिग लड़का बैठा था और सोनू की एक्टिवा पर उसके पीछे दूसरा नाबालिग और सबसे पीछे अजय बैठा था। इस तरह पांचों लोग 2 बाइक पर सवार होकर निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते सोनू ने अपने पास रखा हुआ कोयता पीछे बैठे नाबालिग को पकड़ा दिया
और सिर्फ इतना कहा कि अगर जरूरत पड़े तो वार कर देना। इस नाबालिग को यह तक नहीं बताया गया था कि किस पर वार करना है और क्यों। जब उसने चेतन से पूछा कि मामला क्या है, तो चेतन ने भी कह दिया कि उसे खुद कुछ पता नहीं है। रात के करीब 11 बज रहे थे। तभी सोनू, अजय और उनके 3 साथी यानी कुल 5 लोग A1 भरीत सेंटर के पास अचानक आकाश के सामने आ गए। उस वक्त आकाश के साथ 2 लड़के खड़े थे। सोनू ने अजय से पूछा कि क्या सफेद शर्ट और काली पैंट वाला वही आकाश है। अजय ने हाँ में जवाब दिया। फिर क्या था? जवाब मिलते ही सोनू ने आकाश की शर्ट की कॉलर पकड़ ली। आकाश कुछ समझ पाता इससे पहले ही सोनू ने अपनी कमर से पिस्टल निकाली और सीधे उसके सिर की तरफ निशाना लगाकर ट्रिगर दबा दिया। लेकिन पिस्टल में गोली फंस गई। फायर नहीं हुआ, पर जोर की आवाज जरूर हुई। धमाके की आवाज से आकाश के साथ खड़े दोनों लड़के डरकर मौके से भाग गए और फरीद सेंटर की ओर दौड़ पड़े। गोली नहीं चल पाई तो सोनू ने आकाश को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। उसी वक्त अजय ने अपनी कमर से छुरा निकाला और आकाश की पीठ पर जोर से वार कर दिया। इसके बाद पीछे से आए लड़के ने भी कोयते से आकाश पर वार करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में सबने मिलकर आकाश को बुरी तरह घायल कर दिया और फिर मौके से भाग निकले। ये सभी लोग काले पेट्रोल पंप, एसटी वर्कशॉप, नेरी नाका होते हुए इच्छा देवी मंदिर मार्ग से पाचौरा शहर की ओर भाग निकले। रास्ते में उन्होंने अपने साथ लाए गए हथियार अलग अलग जगहों पर फेंक दिए और अपने कपड़े भी छिपा दिए। इस पूरी घटना के समय आकाश की मां कोकिला वरणगांव में अपनी बेटी के घर पर थी। घर पर केवल आकाश की पत्नी पूजा अकेली मौजूद थी। घटना की खबर पूरे इलाके में तेजी से फैल गई। खून से लथपथ हालत में तड़पते आकाश को परिजनों ने तत्काल शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की सूचना मिलते ही शनिपेट पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम ने तुरंत घटनास्थल और अस्पताल पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ने भी तत्काल अस्पताल पहुंचकर अपनी टीम को आवश्यक निर्देश दिए और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी। आकाश की धारदार हथियार से हत्या हुई। इसकी जानकारी उसके रिश्तेदारों से उसकी मां कोकिला भावसार को मिली। सूचना मिलते ही कोकिला और आकाश की बहन तुरंत वरणगांव से जलगांव के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और अस्पताल की ओर रवाना हुई। जब वे वहां पहुंची तब तक डॉक्टरों ने आकाश को जांच कर मृत घोषित कर दिया था। अपने बेटे का लहूलुहान शव देखकर कोकिला और उसकी बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। इसके बाद आकाश की मां कोकिला ने अपनी बहू पूजा से आकाश के उन 2 दोस्तों से जो डर की वजह से मौके से भाग गए थे और कुछ और लोगों से पूरी घटना के बारे में पूछा। बातों बातों में कोकिला और आकाश की बहन को शक हुआ कि शायद पूजा ने ही आकाश का लोकेशन हत्यारों को बताया था। इसी शक की वजह से पूजा पर संदेह होने लगा और लोग उसे शक की नजर से देखने लगे। फिर जो जानकारी कोकिला को मिली उसके आधार पर उन्होंने शनिपेट पुलिस स्टेशन में अजय मंगेश मोरे, चेतन रविंद्र सोनार और 3 अनजान लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस अपराध की जांच पुलिस निरीक्षक रंगनाथ धारबले के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक साजिद मंसूरी द्वारा शुरू की गई। साथ ही इस केस की समानांतर जांच स्थानीय गुन्हे शाखा के निरीक्षक बबन आभाड़ ने अपनी टीम की सहायता से शुरू की। तांत्रिक जांच और खबरी से मिली पक्की जानकारी के बाद पता चला कि अजय मोरे, चेतन सोनार और 2 नाबालिग लड़के शिरसोली रोड पर कहीं घूम रहे थे। इस जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर बबन आभाड़ ने अपनी टीम भेजा और इन चारों को वहीं से पकड़ लिया। इसमें से अजय और चेतन को गिरफ्तार किया गया, जबकि दोनों नाबालिगों को पुलिस ने अपनी निगरानी में ले लिया। सोनू चौधरी को पकड़ने का काम शनिपेट पुलिस स्टेशन की क्राइम ब्रांच टीम ने किया। कांस्टेबल अनिल कांबले, नीलेश घूगे और पराग दुसाने ने उसे मेहरून इलाके से गिरफ्तार किया। इस तरह पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया और फिर उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।